नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। ये कहानी है महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन और उनके ड्राइवर की। सुनी तो कई लोगों ने होगी, पर आज हम इसकी परतों को खोलेंगे। बिल्कुल, कहानी तो एक बहाना है, असल में हम इसके पीछे जो संदेश छिपा है उस पर गौर करेंगे। हाँ, मतलब संगत का असर, या जिसे हम इफेक्ट ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। सही बात है कि हम जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं उनका हमारी सोच पर, हमारी बुद्धि पर क्या असर होता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है कि आइंस्टाइन का ड्राइवर था जो उन्हें हर लेक्चर में लेकर जाता था। हाँ, और एक दिन उसने आइंस्टाइन से कहा कि साहब, मैंने आपके भाषण इतनी बार सुने हैं कि मुझे वो शब्दशाह याद हो गए। हाँ, बिल्कुल रट गए हैं। और ये अपने आप में मतलब एक दिलचस्प बात है। इससे हम कह सकते हैं ऑस्मोटिक लर्निंग, मतलब आप सीधे सीधे पढ़ नहीं रहे पर माहौल से ही सीख रहे हैं। ले शहर में तो मुझे कोई पहचानता नहीं है, अच्छा। वहां तुम मेरी जगह भाषण दे देना। हाँ। और मैं तुम्हारा ड्राइवर बनकर पीछे बैठ जाऊंगा। क्या बात है। और उन्होंने ये किया भी। हाँ, उन्होंने ऐसे ही किया। और वो योजना काम कर गई। कमाल है। मतलब ड्राइवर मंच पर गया और उसने पूरे आत्मविश्वास से भाषण दे दिया। बिल्कुल। और कहते हैं कि विद्वानों ने खूब तालियां भी बजाईं। लेकिन असली मोड़ तो इसके बाद आया होगा। हाँ, असली परीक्षा की घड़ी तो तब आई जब भाषण खत्म होने के बाद एक प्रोफेसर साहब खड़े हो गए। अच्छा। और उन्होंने एक सवाल पूछ लिया। और सवाल जरूर मुश्किल होगा। उन्होंने कहा कि सापेक्षता का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है उसे जरा और विस्तार से समझाइए। ओह, अब तो फंस गया। ये तो आइंस्टाइन की सबसे बड़ी खोज थी। मतलब ये तो बहुत भी गहरा सवाल था। हाँ, आइंस्टाइन को भी लगा कि भाई अब तो खेल खत्म, अब तो ड्राइवर पकड़ा जाएगा। यकीनन। पर यहाँ कहानी और दिलचस्प हो जाती है ना। बिल्कुल। ड्राइवर का जो जवाब था वो ज्ञान का नहीं, बल्कि क्या कहते हैं, हाजिर जवाबी का बेहतरीन नमूना था। उसने क्या कहा? उसने बड़ी सहजता से प्रोफेसर से कहा, ये सवाल, अरे ये तो इतना आसान है कि मुझे हैरानी हो रही है कि आप जैसे विद्वान को ये पूछना पड़ा। अच्छा। ये तो मेरा ड्राइवर भी आपको समझानेगा। और ये कहकर उसने पीछे बैठे असली आइंस्टाइन की तरफ इशारा कर दिया। क्या बात है। ये तो कमाल की चतुराई थी, है ना? तो ये कहानी सिर्फ संगत के असर से कहीं ज्यादा है। ये दिखाती है कि ज्ञान और बुद्धि में फर्क होता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ड्राइवर के पास शायद रिलेटिविटी का ज्ञान नहीं था, लेकिन उस मुश्किल से निकलने की बुद्धि थी। और वो बुद्धि कहां से आई? वो आइंस्टाइन के साथ रह रह कर आई। तो मतलब बुद्धिमान लोगों के साथ रहकर आप सिर्फ तथ्य नहीं सीखते। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप समस्याओं को सुलझाने का तरीका सीखते हैं। आप दबाव में शांत कैसे रहना ये सीखते हैं। ये एक तरह की मानसिक ट्रेनिंग है। ये सोचने के पैटर्न को अपनाना है, नकल करना नहीं। बिल्कुल। स्रोत में भी यही लिखा है, संगत का असर सीधे आपके मानसिक और बौद्धिक स्तर पर पड़ता है। इसी कहानी के अंत में एक और बहुत सुंदर बात कही गई है। क्या? सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। अब इस कहानी से क्या संबंध हो सकता है? ये जुड़ाव थोड़ा गहरा है। आप सोचिए, ड्राइवर घबराया क्यों नहीं? क्योंकि उसका मन शांत था। वो क्या कहते हैं, मस्त था। अच्छा। शायद सच्ची बुद्धि का स्रोत ही एक स्थिर और संतुष्ट मन है। जब आप डरे हुए नहीं होते तभी तो आपका दिमाग सबसे अच्छा काम करता है। और इसी से जुड़ा एक और विचार है, जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। हाँ, तो संगत आपकी बुद्धि तेज करती है और एक प्रसन्न मन उस बुद्धि को सही समय पर इस्तेमाल करने की ताकत देता है। तो फिर सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। सोचने वाली बात यह है कि असली बुद्धिमत्ता क्या है।